हेलो नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई ज़ोरों शोर से कर रहे होंगे। ये क्लास जवाहर नवोदय विद्यालय वाले बच्चों के लिए है, जिसमें ये आपका रीजनिंग का क्लास है। जो बच्चे जवाहर नवोदय का तैयारी कर रहे हैं या चाहते हैं कि रीजनिंग पढ़ना, तो उनके लिए पूरा फाउंडेशन पढ़ाया जाएगा। ये क्लास आपको टॉपिक वाइज रहेगा, एकदम समझिए कि क्वेश्चन वाइज हर टॉपिक से बात करें दोस्त, तो नवोदय में नॉन वर्बल ही पूछता है। क्लियर? सबसे पहला बात हम बता देते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइए टॉपिक पर बात करते हैं। JNV 2027 के बच्चों के लिए यह क्लास है। यह बात आपको ध्यान में रख कर ही चलना है। बात समझ रहे हैं? खैर, ये क्लास ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ नवोदय वाले ही पढ़ेंगे, सैनिक हो चाहे BHU वाले भी हों, मतलब जिसमें रीजनिंग पूछता है वो बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए दोस्त ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला है मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता, इस चीजों पर हम बात करेंगे बच्चा मेरा। मानसिक योग्यता पर बात करेंगे, तो इसमें का जो भी क्वेश्चन जिस तरह का पूछता है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद का जैसा होगा वैसा देखा जाएगा। आइए ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका किस तरह का दिया हुआ है और कैसा दिया है, इसको ध्यान में रख के चलेंगे। चलिए, क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू मेरे कि बताना है सूर्य का संबंध दिन से है। सूर्य का संबंध दिन से है। दिन से है। सूर्य का संबंध दिन से है, तो आपको बताना है तो चंद्रमा का संबंध किससे है। तो चंद्रमा का संबंध किससे है। तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना है, किससे है ये चीजें आपको बताना पड़ेगा। आइए ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया है कमल, पहला ऑप्शन दिया है कमल, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पानी, दूसरा ऑप्शन दिया है पानी, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है रात, और चौथा ऑप्शन दिया है इंद्र। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोग एक बार क्वेश्चन को बढ़िया से देखेंगे और बताएंगे कि इसका राइट आंसर, उठा दो, राइट आंसर इसका क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, सूर्य का संबंध दिन से है तो चंद्रमा का संबंध किससे है, यह बात आपको बताना है बच्चा मेरे। बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए समझिएगा, पहले चीजों को समझना है कि बनता कैसे है क्वेश्चन, बनाना कैसे है। ध्यान से देखिएगा, सूर्य का संबंध दिन से है। एगो बात बताइए, सूर्य दिन में दिखाई देता है ना, सूर्य दिन में दिखाई देता है, और चंद्रमा कब दिखाई देता है, रात में। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, जो भी मेरे भाई और जो भी मेरी बहनें सभी देख रही हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि रैंकर्स कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन से आप हमको देख रहे हैं, अगर फेसबुक पेज से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब से देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा हर उस भाई के पास, हर उस बहन के पास जिनका 2027 में एग्जाम है नवोदय वाले का। तो एक बार दबा के सेशन को शेयर कीजिए। हम हर चीज़ों को समझाते चलेंगे दोस्त। सूर्य दिन में दिखाई देता है ना, और चंद्रमा कब दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है। बात समझ में इतना आ रहा है, मेरा बात आप लोगों को समझ में जरूर आ रहा होगा। चलिए आइए
इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है उसको देखेंगे बच्चा मेरे। उसके बाद का क्वेश्चन पे बात करते हैं क्या है क्या है। अब ये कंटिन्यू आपका रीजनिंग का क्लास हम ही लेंगे नवोदय वाले बच्चों का। आइए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से क्वेश्चन दिया है बढ़ई का जो संबंध लकड़ी से है, बढ़ई का संबंध, बढ़ई का जो संबंध है, बढ़ई का जो संबंध, बढ़ई का जो संबंध लकड़ी से है, लकड़ी से है, बढ़ई का जो संबंध लकड़ी से है वह संबंध दर्जी का किससे है? वह संबंध दर्जी का किससे है? दर्जी का किससे है? बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है राजा मेरा। बताना है आपको कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है ड्रेस, पहला ऑप्शन क्या दिया है? ड्रेस। दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है सिलाई, दूसरा ऑप्शन दिया है सिलाई। तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपका दिया है काटना, काटना। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कपड़ा। चलिए बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत मस्त और प्यारा सा क्वेश्चन है। ज़्यादा इसको हम भारी भी नहीं कह सकते हैं कि बहुत हार्ड आपको दिख रहा होगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं बच्चा मेरे। बढ़ई का संबंध, बढ़ई पूछता है लो जो लकड़ी उकड़ी का काम करता है, लकड़हारा ना बकलो, वो लकड़हारा हो गया, लकड़ी काटने वाला होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बढ़ई का मतलब होता है कि जो लकड़ी का काम करता है, हाँ कारपेंटर कहते हैं। तो वो लकड़ी का काम करता है। और बताना है कि दर्जी क्या चीज का काम करता है? कपड़े का ना, कपड़ा, कपड़ा का संबंध उससे हो जाएगा दर्जी का। चलिए बहुत बढ़िया संबंध है। ध्यान से, बढ़ई का काम लकड़ी को काट कर फर्नीचर बनाना होता है ना। तो दर्जी का काम क्या होता है? कपड़ा को काट कर उसको सीना, ठीक है ना। तो ये चीजें आपको समझ के चलना है। कपड़ा को काट कर वो ड्रेस बनाता है। बात समझ में आ रहा है इतना ना। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। उस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। चलिए आइए, बहुत प्यारा प्यारा एकदम समझाते चलेंगे, कोई जल्दबाजी है नहीं कि भागना है इसमें। आइए ध्यान दीजिएगा बच्चे। चलिए चलिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन यह बोला है कि चिड़िया, आकाश, नाव, आगे पूछा है। ध्यान से देखिएगा। चिड़िया, 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 आकाश, 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 नाव, नाव, आगे बोला है कि क्या होगा। तो ये चीज आपको बताना है। हम ऑप्शन भी देंगे, कोई बात नहीं, एकदम ऑप्शन देंगे। पहला ऑप्शन लिखा है समुद्र, पहला ऑप्शन दिया है समुद्र। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है लकड़ी, दूसरा ऑप्शन दिया है लकड़ी। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन दिया है कुआं, कुआं। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया है वर्षा। चलिए बताइएगा, बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन है बच्चों के लिए। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अच्छा सुनो, मैथ में एगो चैप्टर होता है अनुपात और समानुपात, होता है, नाम सुना है? आप ध्यान से सुनो। बबुआ हमार एकर संबंध एकरा से जौना आधार से होगा ना, उकरो इसी का उसी से होगा। समानुपात का मतलब होता है बराबर, तब जाके इतना बराबर उतना होगा। ये मैथ में चैप्टर है। बात मेरा समझ में आ रहा होगा। एगो बात बताओ, चिड़िया आकाश में न उड़ती है, और नाव कहाँ चलता है?
समुद्र में। बहुत प्यारा और लाजवाब क्वेश्चन था। एक बार मेरे भाई और मेरी बहनें सभी सेशन को शेयर कर देंगी, सेशन को शेयर कर देंगे लोग। बताइए, चीजें समझ में आ रहा है? चीजें समझ में आ रहा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछता रहता है। आप सैनिक का एग्जाम उठा के देखिएगा, आरएमएस देखिएगा, अक्सर पेपर में आता रहता है क्वेश्चन इस टाइप का। तो वो सारा हम टाइप कराएंगे, जो नवोदय के लिए भी आई होगा, जो आपके सैनिक बच्चों के लिए होगा, आरएमएस के लिए होगा। तो आइए देखिए ध्यान से, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है बच्चे, उसको हम ध्यान से देखते हैं। आइएगा, इसके बाद के क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम ध्यान से देखेंगे राजा मेरे। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पे पहले फोकस कीजिए कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ध्यान दीजिएगा, चलिए क्वेश्चन पे ध्यान देंगे मेरे भाई सभी कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। दुख, अब देखो क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन यह बोला है कि दुख 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 दुख, यहां पे है सुख, यहां पे है सुख, उसके बाद से है गरीब, गरीब, और उसके बाद है क्या होगा यहाँ पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। ऑप्शन भी दिया है, पहला ऑप्शन दिया है क्रोध, पहला ऑप्शन दिया है क्रोध, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सच, दूसरा ऑप्शन दिया है सच, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है भला, भला, चौथा ऑप्शन दिया है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अमीर, अमीर। बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ, ये क्वेश्चन केकरा से ना बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से चीज़ों को समझेंगे तो लगता है बन जाना चाहिए भाइयों से। एगो हिंदी में एक चैप्टर है, हिंदी ग्रामर में, जिसको बोलते हैं विपरीतार्थक शब्द, यानी विलोम, उल्टा। दुख का उल्टा सुख होता है, गरीब का उल्टा अमीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा होगा, मेरा बात समझ में आ रहा है कि कैसे हम पेपर में भी बैठेंगे तो किस तरह से क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। इन चीजों को मेरे भाई सभी समझेंगे। दुख का विलोम सुख है, गरीब का विलोम अमीर है। बोलिए, चीजें समझ में आप सभी को आ रही होंगी। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे बाबू हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे सभी ध्यान देंगे बच्चे मेरे। बताना है, जहाज का संबंध जल से है, जहाज, जहाज का संबंध जल से है। तो आपको बताना है राजा मेरा कि ट्रेन का संबंध किससे होगा, ट्रेन का संबंध किससे होगा। बहुत लाजवाब क्वेश्चन है मेरे भाई सभी। बताएंगे कि क्वेश्चन क्या आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन सड़क, दूसरा ऑप्शन यात्री, दूसरा ऑप्शन यात्री, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है इंजन, तीसरा ऑप्शन दिया है इंजन, चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है पटरी, चौथा ऑप्शन दिया है पटरी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए चीजों को समझिएगा तो बन जाएगा। जहाज जो देखे हैं जल में न चलता है, जल में, पानी में, तो ट्रेन कहाँ चलेगा, पटरी रहेगा तो ही चलेगा, पटरी रहेगा, पटरी पर नहीं चलता है। बोलो बोलो, पटरी पर चलता है। मेरा बात समझ में आप सभी बच्चे को आ रहा होगा, आप सभी बच्चों को आ रहा होगा। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, बनाएंगे। आइए ध्यान दीजिएगा राजा मेरा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है। घर का संबंध दीवार से है, घर का संबंध दीवार से है, दीवार से। तो आपको बताना है बच्चा मेरे कि उसी प्रकार
दीवार का संबंध किससे होगा? दीवार का संबंध किससे होगा? कैसे बनेगा? अब देखिए ऑप्शन भी हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका रंग दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपका ईंट दिया हुआ है, ईंट दिया है, तीसरा ऑप्शन आपका छत दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन आपका किवाड़ दिया हुआ है, किवाड़। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। घर का संबंध दीवार से है तो दीवार का संबंध किससे है? दीवार का संबंध किससे है, यह बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए अगर ये ऑप्शन ना होता तो लड़का सब क्या करता? घर का दीवार, दीवार का घर मार देता, चल जाता ढक्कन में। तो ऊ वाला काम ना करना है, पहले समझना है कि चीजें होगा कैसे। घर बनता है दीवार के सहारे बनता है ना। दीवार ना रहेगा तो बिल्डिंग बनेगा ना बनेगा। एगो बात बताओ, दीवार है तुमको दिख रहा होगा, ये केकरा से बना है? ईटा से बना है। बताओ तो ये बात केकरा ना बुझाता होगा कि ईटा से दीवार बना होगा? बोलो, बात समझ में आ रहा है ना? तो इस सभी चीजों को समझना है और तब आपको बनाना है। आइए इसके बाद से क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। उसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं राजा मेरा कि क्वेश्चन कह का रहा है। आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कह का रहा है। नई दिल्ली का संबंध भारत से है। नई दिल्ली का संबंध, नई दिल्ली का संबंध, नई दिल्ली का संबंध, नई दिल्ली का संबंध भारत से है। तो आपको बताना है बच्चा मेरा कि लंदन का संबंध किससे होगा? लंदन का संबंध किससे होगा? चलिए हम ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला ऑप्शन आपका इंग्लैंड दिया हुआ है, इंग्लैंड दिया है। दूसरा ऑप्शन आपका अमेरिका दिया हुआ है, अमेरिका दिया है। तीसरा ऑप्शन आपका जापान दिया हुआ है। चौथा ऑप्शन आपका जर्मनी दिया हुआ है, जर्मनी दिया है। तो बताना है आप सभी भाइयों को कि इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा बताना है कि सही आंसर क्या होगा। बताएंगे आप सभी भाई, बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए देखिएगा, हम बताएंगे सब चीज़ों को, हम समझाते चलेंगे, समझाते हुए चलते चलेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी भाई, एक बार ध्यान देंगे कि बनता कैसे है। जीके में एक चैप्टर का नाम आता है राज्य राजधानी, नाम पता है? तो वहीं दिया हुआ है। एगो बात बताओ सुग्गा मेरा कि भारत का राजधानी कहाँ पड़ता है? तो इंग्लैंड का राजधानी कहाँ पड़ेगा? लंदन पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रहा है? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे हम आते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन कह का रहा है, उसको देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कह का रहा है। ध्यान देंगे बच्चे सभी, ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कह का रहा है। जिस प्रकार उन्नति, सेम वही बात है। क्वेश्चन यह बोला है उन्नति का संबंध अवनति से है, अवनति से। तो आपको बताना है कि अपमान का संबंध किससे होगा। अपमान का संबंध किससे होगा? ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन दिया है सुंदरता,
पहला ऑप्शन दिया है सुंदरता, दूसरा ऑप्शन दिया है सम्मान, दूसरा ऑप्शन दिया है सम्मान, तीसरा ऑप्शन दिया है गलानी, तीसरा ऑप्शन दिया है गलानी, चौथा ऑप्शन दिया है अपयक्ष, अपयक्ष। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई सभी ध्यान देंगे कि ये भी विलोम का ही है। उन्नति का औन्नति, अपमान का सम्मान, सम्मान होगा तभी तो अपमान होता है ना, उसका उल्टा में हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा होगा, समझ में चीजें आ रही हैं आप सभी को। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। बताना है कारखाना, कारखाना का संबंध, कारखाना का संबंध उत्पादन से है, कारखाना का संबंध उत्पादन से है, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा, तो विद्यालय का संबंध किससे होगा। चलिए आपसे बच्चे बताएंगे। पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है शिक्षा, 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 तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विद्यार्थी, विद्यार्थी, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अनुशासन, अनुशासन। आप लोग बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताना है। बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइएगा, आप सभी बच्चे बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। कारखाना समझते हैं, फैक्ट्री, फैक्ट्री में क्या होता है, कोई चीज बनता है यानी उत्पादन किया जाता है। तो विद्यालय में क्या होगा, शिक्षा न होगा, शिक्षा का उत्पादन की होता है। बात मेरा समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे सुग्गा मेरे कि क्या आंसर होगा, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाएगा कि इसके बाद का क्वेश्चन कह का रहा है। ध्यान दीजिएगा, रक्त का संबंध हृदय से है, रक्त का संबंध हृदय से है, हृदय से, हृदय से है। तो आपको बताना है वायु का संबंध किससे होगा, वायु का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन दिया है नाक, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है श्वास, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है फेफड़ा, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है श्वसन। चलिए बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा।
बताओ क्या आंसर होगा इसका। ओए छोटू, रक्त का संबंध हृदय से है, वायु का संबंध किससे होगा? नाक से। नागवा का लो। सब फेफड़ा से होगा, फेफड़ा से। हाँ, कैसे बताओ, समझाओ। सब फेफड़ा में ना हवा जाता है, तब नाक में धुआं जाता है तो फेफड़ा खराब हो जाता है। नाक में धुआं जाता है, फेफड़ा खराब हो जाता है, इसीलिए फेफड़ा होगा सर। होगा तो फेफड़ा ही। ठीक है, देखिए रक्त का संबंध किससे है? हृदय से है। हृदय समझते हैं ना, हार्ट। हार्ट तो उसी तरह वायु का संबंध किससे है? फेफड़ा। हम लोग सांस लेंगे तो फेफड़ा जो होता है ना, फैलता है, तब से घुटता है। बहुत बढ़िया, तरक्की करेगा तुम। चलो आगे देखिए क्वेश्चन को। बच्चे सभी आगे क्वेश्चन को देखेंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए ध्यान से, दांत चबाने से संबंधित है। दांत चबाने से संबंधित है, तो आपको बताना है कि कान किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है सिर, दूसरा ऑप्शन दिया है देखने, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सुनने, चौथा ऑप्शन दिया है चलने। बोलो ना, काय करे आंसर होगा? बोलो। दांत किसी चीज को खाते हैं तो हम चबाता है, पहले भोजन को पहले चबाने का काम करता है, उसके बाद ना निगलते हैं। ऐसा थोड़े है कि खा लें के घोट जाएंगे ना, ऐसा ना है। तो पहले ही चबाता है, तो दांत चबाता है तो कान सुनता है। कान क्या करता है? ऑप्शन नंबर C4। कहो ना प्यार है। चलो इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे राजा मेरा। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे आप सभी बच्चे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है? अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से है। अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से है। अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से है, तो आपको बताना है डॉक्टर का संबंध किससे होगा। आपको बताना है डॉक्टर का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन दिया है अस्पताल, अस्पताल। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है दवा, दवा। तीसरा ऑप्शन दिया है जांच करना, जांच करना। चौथा ऑप्शन दिया है मरीज, मरीज। चलिए बताइए आप सभी बच्चे कि क्या आंसर होगा। बोलो। अध्यापक का संबंध विद्यार्थी से है। अध्यापक है तो विद्यार्थी है, तो डॉक्टर है तो का है? मरीज है। अब मरीजे ना रहेगा तो एकरा रहला से कोनो फायदा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे बात करते हैं। इसके बाद के क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाएगा कि क्वेश्चन कह का रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार तैरना का संबंध मछली से है, तैरना, मछली, मछली, तो बताना है, बताना है रेंगना का संबंध किससे होगा। रेंगना का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन दिया है सांप, पहला ऑप्शन दिया है सांप। दूसरा ऑप्शन दिया है बंदर। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है खरगोश। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है चींटी, चींटी। चलिए बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। एगो बात ना बताओ, मछली तैरती है, पानी में तैरबे ना करेगी,
तो इनमें से कौन रेंगेगा? सांप। सांप रेंगता है। बोलो, ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन कह का रहा है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, बहुत बहुत एक बार सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें क्लास को शेयर कर देंगे लोग। आइए ध्यान दीजिएगा। जिस प्रकार कार का संबंध पेट्रोल से है, कार का संबंध किससे है? पेट्रोल से है। कार का संबंध पेट्रोल से है, तो आपको बताना है, आपको तो टेलीविजन का संबंध किससे है? टेलीविजन का संबंध किससे है? चलिए बताइएगा। टेलीविजन का पहला दिया है मनोरंजन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पर्दा, दूसरा ऑप्शन दिया है पर्दा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है विद्युत, विद्युत, चौथा ऑप्शन दिया है प्रसारण, प्रसारण। चलिए बताइएगा, कार का संबंध पेट्रोल से है। बताओ। विद्युत। ध्यान से सुनिएगा। कार चलता है पेट्रोल से चलता है, तो टेलीविजन चलेगा विद्युत का मतलब बिजली से। बोलो, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे बच्चे सभी ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। मित्र का संबंध मित्रता से है। मित्र का संबंध किससे है? मित्रता, मित्रता से है। तो बताना है, बताना है शत्रु का संबंध किससे होगा? शत्रु का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन दिया है तलवार, तलवार, दूसरा ऑप्शन दिया है शत्रुता, शत्रुता, तीसरा ऑप्शन दिया है लड़ना, लड़ना, चौथा ऑप्शन दिया है प्रेम। बल्लो का आंसर होगा। सुनो, ये एक वचन में आता है, ये बहुवचन में आता है। तो मित्र का बहुवचन मित्रता हो गया, ठीक है। तो शत्रु का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है चीजें? तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद के क्वेश्चन पे। इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह का रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा। सूर्य का संबंध दिन से है, तो बताना है चंद्रमा का संबंध किससे होगा? पहला ऑप्शन दिया है चांदनी, चांदनी, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है रात, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है बादल, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है इंद्र। चलिए बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का संबंध रात से होगा। एगो बात बताओ राजा मेरा, कि सूर्य दिन में देखते हैं ना, तो चंद्रमा कब देखेंगे? रात में देखेंगे। कहते हैं कि ढेर दिमाग लगाएगा
तो रीजनिंग नहीं बनेगा। रीजनिंग में उतने लगाओ जितना ही पूछ रहा है कॉन्सेप्ट, अगर लगा ढेर पेड़ पार करेगा ना, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, बुझता है। हम तो चंद्रमा दिन में ना देखे हैं, हम तो रात ही में देखते हैं, मतलब सांझ हो जाता है तब ना दिखता होगा। अब ये बात नहीं देख कर तो नहीं बताओगे तुमको चंद्रमा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब पता ना तू कहाँ से देख लिया होगा, तुम्हारे गांव में उगता होगा, निकलता होंगे, ना समझता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार देश का संबंध राष्ट्रपति से है, देश का संबंध राष्ट्रपति से है, राष्ट्रपति से है, तो आपको बताना है कि राज्य का संबंध किससे होगा, राज्य का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दिया है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है राज्यपाल, राज्यपाल। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अध्ययन, अध्ययन। चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, देश का संबंध किससे है, राष्ट्रपति से। राष्ट्रपति सबसे ऊंचा हो गया देश में, ना समझता है। तो राज्य का संबंध किससे होगा, राज्यपाल से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके बाद का क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे, उसको ध्यान से देखेंगे। आदमी का संबंध औरत से है, आदमी का संबंध औरत से है, आदमी का संबंध औरत से है, तो बताना है लड़के का संबंध किससे होगा, लड़के का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन में दिया हुआ है लड़की पत्नी बेटी माँ, लड़की पत्नी बेटी माँ। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, आदमी का संबंध किससे है, औरत। मैन का ओमैन होता है ना, बॉयज का गर्ल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। बैठो ना, परेशानी है, खड़ा होकर पढ़ो। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोला है घंटे का संबंध मिनट से है, घंटे का संबंध मिनट से है, तो बताना है कि मिनट का संबंध किससे होगा, मिनट का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला दिया है घड़ी, दूसरा दिया है घंटा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है समय। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताना है, बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। घंटे का संबंध मिनट से है, तो मिनट का संबंध किससे होगा। या कोनो बकलोलवा होगा तो जाके वो मार देगा घंटे पर, बोलेगा कि घंटा मिनट, मिनट घंटा, तो चल जाएगा वो कहाँ,
घोड़ा में। पता ना चलेगा। देखो, घंटा का संबंध मिनट से है तो मिनट का संबंध सेकंड से होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, आकाश का संबंध हवाई जहाज से है। आकाश का संबंध हवाई जहाज से है। आकाश का संबंध हवाई जहाज से है। तो आपको बताना है सुग्गा मेरा, आपको बताना है कि समुद्र का संबंध किससे होगा। समुद्र का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है जहाज। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है टैंक। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मिसाइल। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है रॉकेट। चलिए बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आकाश का संबंध हवाई जहाज से है, समुद्र का संबंध किससे होगा। बताइए। आकाश में हवाई जहाज उड़ता है, समुद्र में क्या चलता है, जहाज। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, ए बी सी संबंध है सी बी ए से, तो बताना है पी क्यू आर का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन पी आर क्यू, दूसरा ऑप्शन आर पी क्यू, तीसरा ऑप्शन आर क्यू पी, चौथा ऑप्शन पी क्यू आर। बताइए क्या इसका सही आंसर होगा। ए बी सी का संबंध सी बी ए से है, तो पी क्यू आर का संबंध किससे होगा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ना, उलट दिया है। ए बी सी का सी बी ए कर दिया था, आर क्यू पी होगा। आर क्यू पी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। रामायण का संबंध वाल्मीकि से है। रामायण का संबंध वाल्मीकि से है। रामायण का संबंध वाल्मीकि से है, तो बताना है महाभारत का संबंध किससे होगा। महाभारत का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है वेद व्यास। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है तुलसीदास। तीसरा ऑप्शन दिया है आर्यभट्ट। चौथा ऑप्शन दिया हुआ है निराला। बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा था। महाभारत किसने लिखा, वेद व्यास ने लिखा था। ठीक है, रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी थे, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था। आइएगा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है।
तो लास्ट क्वेश्चन इसमें का एक और है, उसको देख लिया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन, सच का संबंध झूठ से है, सच का संबंध झूठ से है, तो आपको बताना है आशा का संबंध किससे होगा, आशा का संबंध किससे होगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ईर्ष्या, पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, दूसरा ऑप्शन है जीवन, तीसरा ऑप्शन है निराला, चौथा ऑप्शन है निराशा लिखा हुआ है। उसके बाद से लास्ट है गंभीर। चलिए बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका अपोजिट है, सच का झूठ, आशा का निराशा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। तो जो भी मेरे बच्चे भाई सभी देख रहे हैं, बहनें सभी देख रही हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो सबसे पहले बात हम आप लोगों से यही बोलेंगे, चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को एक बार दबा के शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कहाँ से मेरे वीडियो को आप लोग वॉच कर रहे हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।